आपके लिए किसके दिल में कितनी नफरत चल रही है, इस बात का अंदाजा लगाना आज के तारीख में बहुत मुश्किल, बहुत जटिल प्रक्रिया हो चुकी है। आप लोगों को बता दें कि कई बार आपके अपने दोस्त, अपने करीबी कहे जाने वाले भी अगर खूंखार और खतरनाक मंसूबे से लबरेज हैं तो वो फिर आपके साथ कितनी बड़ी हैवानियत कर सकते हैं, इस बात का भी आप अगर अनुमान लगा लेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्राइम की इस स्टोरी में प्रयागराज की। प्रयागराज में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने देखने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। 22 साल का रविशंकर ITI में कॉन्ट्रैक्टर पर काम करता था। यहीं पर आइस फैक्ट्री में काम करने वाले रॉबिन सिंह से उसकी मुलाकात हुई, फिर दोनों में दोस्ती भी हो गई। इसी बीच रॉबिन ने गर्लफ्रेंड साक्षी से रविशंकर से मुलाकात करवा दी। अब देखिए यहां पर मामला क्या है। रॉबिन सिंह से वो बहुत ज्यादा प्यार, प्रेम प्रसंग ये सब चीजें नहीं करती रही होगी, सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड थी, परिचित थी, बात होती थी। इस बात से वो उसे अपना मानने लगा था। उसने अपने दोस्त रविशंकर से जब उसकी परिचय और मुलाकात करवाई तो रविशंकर का दिल साक्षी पर न जाने कब आ गया। धीरे धीरे रविशंकर और साक्षी करीब आने लगे। इस बीच रविशंकर ने साक्षी के मौसेरे भाई से भी दोस्ती कर ली। उसके जरिए अपनी शादी की बात साक्षी के परिवार तक पहुंचा दिया। साक्षी और रविशंकर के घर वाले शादी के लिए राजी भी हो गए। 23 अप्रैल 2024 को उनकी शादी होनी थी। अब क्या था, यह बात रॉबिन को जब पता चली तो फिर उसने रविशंकर को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। अब आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या खतरनाक मंसूबे के साथ उसने कार्य किया। यह सुनकर आप लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। उसने शादी और मर्डर का सनसनीखेज प्लान बनाया। रायबरेली के रहने वाले रविशंकर को उसके दोस्त रॉबिन ने किस तरह मारा, यह बात आप लोगों को सिलसिलेवार बताते हैं। रॉबिन यह बात बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो साक्षी जिसका उसने परिचय करवाया था रविशंकर से, उसकी दुल्हन बने। उसने रविशंकर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसे पार्टी के बहाने से रायबरेली से प्रयागराज बुलाया, फिर उसे बंधक बनाकर पीटा। उसके बाद धारदार हथियार से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। फिर जी नहीं भरा तो उसका गला घोंटा, दोनों हाथ भी काट डाले और चेहरे को पत्थर से कूचता रहा। फिर लाश को गंगा में फेंककर वहां से फरार हो गया। पूरे 5 दिन बाद रायबरेली पुलिस ने प्रयागराज के मांडा से रविशंकर की लाश बरामद की। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन की मदद से रॉबिन को पकड़ा। उससे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो उसने जो कहानी कबूल किया, जो दास्तान उसने बयां किया, वह आप लोगों को सिलसिलेवार बताते हैं। दरअसल रॉबिन को जब यह बात पता चली तो उसने रविशंकर को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बना लिया। उसने 16 मार्च को मांडा के रहने वाले दोस्त लवकुश और ऋषि राजपूत के साथ मिलकर रविशंकर को फोन किया। कहा, अब मैं साक्षी को छोड़ रहा हूं, दोस्तों के बीच कोई विवाद नहीं रहना चाहिए, आओ मिलकर पार्टी करें, तुम मांडा आ जाओ। रविशंकर खुश होकर दोस्त से मिलने रायबरेली से मांडा प्रयागराज पहुंचा। मांडा एरिया प्रयागराज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। पार्टी के बहाने रॉबिन और उसके दोस्त रवि को रिहायशी इलाके से बाहर ले गए। जब एक जगह सन्नाटा उन लोगों ने देखा तो वहीं पर रविशंकर को रॉबिन और उसके दोस्तों ने बंधक बना लिया। उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसके सिर पर धारदार हथियारों से वार किया, फिर गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद रॉबिन सिंह ने रविशंकर का एक हाथ कंधे से काट दिया और एक हाथ कुहनी तक काट दिया। चेहरे को भी पत्थर से बुरी तरह से कूच दिया।
इसके बाद लाश को गंगा नदी में फेंक दिया गया और वहां से ये तीनों फरार हो गए। रविशंकर के भाई कृपाशंकर ने पुलिस को बताया कि 16 मार्च को रविशंकर ने कहा था कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है, फिर घर से निकला था। दूसरे दिन वह वापस नहीं पहुंचा तो हम लोगों ने तलाश शुरू की। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा। कोतवाली रायबरेली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। रायबरेली पुलिस ने जांच शुरू की। रविशंकर का मोबाइल सर्विलांस में लगा दिया गया। कॉल डिटेल से साफ हुआ कि उसकी लगातार बातचीत रॉबिन सिंह से होती रही है। उसके बाद मोबाइल की लोकेशन भी मांडा इलाके में आई। इसके बाद रायबरेली और मांडा पुलिस ने रॉबिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद हत्या में शामिल उसके दोस्तों को भी पकड़ा गया। फिर पुलिस ने गुरुवार को नरवर चौकठा गंगा घाट के पास सर्च ऑपरेशन कर रविशंकर के शव को बरामद कर लिया। सोचिए, आपके दोस्त, आपके साथी या फिर किसी भी तरह के रिश्तेदार नाते न जाने कब आपके खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रच दें। आपको सावधान रहना होगा, सजग रहना होगा, चौकस रहना होगा। बहुत खतरनाक है ये खेल, खासकर आशनाई का खेल। इसमें लोग आपा खो देते हैं, न जाने कौन सी हद को पार कर जाते हैं। खैर, आप रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। जय जयकार यहाँ जारी रहती है। आएंगे फिर से किसी रियल क्राइम स्टोरी के साथ।